हरी वाणी न्यूज चैनल पर डॉक्टर जितेंद्र पोखरियाल लेकर चले हैं आज उत्तरकाशी डबल डी गेस्ट हाउस में, जहां पर भाजपा मीडिया प्रभारी विजयपाल सिंह मकोलवा ने बताया कि सेवा एवं सुशासन के 8 साल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का हुआ ऐतिहासिक विकास। 30 मई से 15 जून तक के पखवाड़े को भाजपा मना रही है सेवा सुशासन पखवाड़ा। 16 दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं देश भर में जन कल्याणकारी तथा गरीब कल्याण की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएंगे। जन जन तक मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध। किसान सम्मान या गरीब का कल्याण, युवाओं को अवसर, महिलाओं का उत्थान, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान, इतिहास की समस्याओं का स्थायी समाधान। यह सब यदि संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुदर्शी नेतृत्व की बदौलत 45 करोड़ से ज्यादा के जनधन के बैंक खाता जीरो बैलेंस पर खुलवाकर गरीब जन को भी मुख्यधारा के अर्थतंत्र का हिस्सा बनाया। केंद्र तथा राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आगे आप स्वयं जिला प्रभारी विजयपाल मकोलवा जी के मुखारबिन से सुन सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं, एक जरूर था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो आप सब लोगों ने देखा कि मनमोहन सिंह जी देश के सुप्रीम प्रधानमंत्री मतलब श्रेष्ठ थे। लेकिन वो कोई ऑर्डिनेंस पास होता है, प्रधानमंत्री के दस्तखत हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने संगठन पैरेलल देखा होगा तो राहुल गांधी उसी अध्यादेश को फाड़ते हुए आपको दिखे। इस प्रकार का देश के अंदर माहौल था, यानी सरकार में कौन श्रेष्ठ पद पर बैठा है और बगल से जो है कौन उनको जो है मार्गदर्शन करा, कौन करा, इस तरह की जो देश के अंदर एक स्थिति थी, उसको हटाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बात की है कि एक संकल्प के साथ उन्होंने 14 में अपने को, जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए, तो उन्होंने एक सबसे प्रमुख नारा दिया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने कहा हमें किसी और चीज के लिए नहीं काम करना है, काम केवल एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए होना है। और उस नारे के साथ उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया और करते 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 तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो कुछ मैं आपके सामने गिना रहा हूँ। मिशन सिस्टम जो एक अन्न की व्यवस्था है, गरीबों के उनके पेट की भूख को खत्म करने के लिए, जो गरीबों के लिए अनाज की एक सेवा है, आज तक वो जो चल रही थी व्यवस्था, कोई लेखा जोखा कहीं नहीं था। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही जो है कम से कम 2.5 से 3 करोड़ के तो राशन कार्ड इस तरह के थे जो जीवित ही नहीं थे जो लोग, और उनके बदले कोई ले रहा था। जनधन का खाता खोला गया, उस जनधन के खाते में 45 करोड़ लोग डायरेक्ट जो है एक देश की एक मुख्य सेवा से जुड़े, और उनके आय और व्यय का जो है आम आप तक सब लोगों तक पहुंचा कि कोई आदमी अगर कमा रहा है तो निश्चित रूप से उसका पता लग रहा है कि भाई नहीं तो बेहिसाब था, कुछ भी पता नहीं था, आदमी गरीब का गरीब बना हुआ था। आज कुछ देर के लिए पीड़ा, मैं भी एक किसान हूं आपके सामने, 2000 रुपए किसानों के लिए चलती है। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई आपके बीज और जो औजार उपकरण के लिए, उसके लिए थोड़ी मदद किसान के लिए, मुझे भी मिलती थी साहब वो, लेकिन मिलती थी तो 5-6 किस्त मेरे खाते में आई, और उसके बाद जो है मुझे जो है दिल्ली से लेटर आता है कि आप जो सुविधा ले रहे हैं उस सुविधा के आप पात्र नहीं है। उसके पीछे कारण क्या दिया गया? मैं ITR दाखिल करता हूँ। मैं ITR क्या करता हूँ, मेरे एक छोटा सा होटल है, मैं अपनी ITR दाखिल करता हूँ, मेरे जो कमाता हूँ 5 लाख 7 लाख 6 लाख, उसको करके नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं आ जाता हूँ लास्ट में। लेकिन उसी दायरे में मुझे ले लिया गया कि आप ITR दाखिल करते हैं, आपको नहीं, मेरे खाते से 12,000 रुपये वापस केंद्र सरकार को पैसे के, मैं आपके सामने साक्षी बैठा हूँ। आज दूसरी श्रेणी चल रही है कि खाद्य की जो बहुत बवंडर मचा हुआ, आप लोगों के पास भी अनेक लोग आ रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी आपने छापा कि सरकार कह रही है कि भाई राशन कार्ड जमा होंगे, लेकिन वो स्पष्ट है, सरकार की पॉलिसी है कि 15,000 रुपये मासिक कोई आदमी कमा रहा है। तो ये जो अन्न की योजना है, 2.5 किलो मिल रहा, चाहे 5 किलो मिल रहा, चाहे 10 किलो गेहूं मिल रहा, जो मिल रहा, ये उस व्यक्ति के लिए जो उस 15,000 से नीचे है। 15,000 वाला व्यक्ति अनाज खरीद करके खा सकता है, ये सरकार से स्पष्ट कहना है। 5 लाख तक की आमदनी से ऊपर अगर आपकी है
तो भी आप इसके पात्र नहीं है। ये स्पष्ट 2-3 चीजें उसकी गाइडलाइन है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अभी भी सरकारी कर्मचारियों के थे, कार्ड थे, कईयों की ले रहे थे। तो मैं समझता हूं कि एक प्रयास है भारत का और हमारे प्रधानमंत्री जी का कि हम गरीब नहीं रखना चाहते हैं। हम हमेशा सरकार पर इस प्रकार का बोझ नहीं बनाना चाहते हैं कि लोग गरीबी बने रहे और हम सरकार देती रहे कि हाँ तुम यो गरीब ना। हम साथ साथ में उत्थान भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास गरीब छत नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आप बड़ी बात है, हम सब लोग गांव से तो जुड़े हुए लोग हैं। कहीं गलतियां हो रही होंगी तो मोदी जी के स्तर से तो गलती नहीं हो रही है। गांव में भी एक बॉडी है, प्रधान है, वो प्रधान उस गांव का प्रधानमंत्री है सीधा सीधा। उस सीमा के अंदर भारत का प्रधानमंत्री तो एक क्षेत्र का प्रधानमंत्री है ना। भारत के नक्शे के अंदर जो भूमि आती है उसका सब श्रेष्ठ वो है। वैसे ही प्रधान जो है उस गांव का सबसे, मैं समझता हूँ, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो प्रधान जी के माध्यम से तमाम ये सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। लेकिन अगर प्रधान जी ये कुछ गलत कर रहे होंगे, माना सपोज कि चयन किसी मकान में जो है इस व्यक्ति का होना था और उसका भाईबंदी के भरोसे हो रहा, तो यार उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरकार और कोई व्यक्ति जिम्मेदार है उसके लिए। वो तो व्यक्तिगत आकर के टिक जाती है। तो उधर के बाद जो है 55% तक रसोई गैस पहुंचाने का काम भारत की सरकार ने करा। जो लोग कभी सपने में नहीं देखते थे होंगे कि सिलेंडर गैस कैसी होती है, गैस पे खाना कैसे बनता है, उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया कि उन लोगों तक भी पहुंचे। सौभाग्य योजना के तहत जो लोग कनेक्शन बिजली का नहीं लगा सकते थे, सौभाग्य योजना चलाए, बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए बिजली विभाग के लोग उन घरों तक जाएंगे जिनके पास कनेक्शन नहीं है, और उन्होंने वो बिजली देने का। पहले क्या होता था, पहले जल का कनेक्शन लेना है तो ऑफिस के चक्कर काटना है, मुझे जाना है तो जाना है। प्रेस वार्ता में शामिल ईश डंगवाल, सूरत गुसाई, अजीत पाल पवार, धीरेन्द्र रावत, दुर्गेश सिलवाल, वासुदेव गुसाई में जिला प्रभारी मीडिया विजयपाल सिंह मखलोगा उपस्थित रहे।